पार्टी हार मान चुकी है। क्यों? कई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार किसी क्षेत्र में चाहते हैं किसी चेहरे से हमें वोट मिल जाए, कहीं चाहते हैं कैलाश विजयवर्गीय, कहीं सिद्धि पाठक, कहीं प्रहलाद पटेल। इसका मतलब वो ये हार मान चुके कि श्री शिवराज सिंह चौहान हमें बहुमत लाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे विकल्पों को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास में सारे आंकड़े होते हैं, उन्होंने भी सर्वे कराया होगा, लोकप्रियता अलोकप्रियता का आकलन करके ये कदम उठाए हैं। तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार मान चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ रही है और जो कास्ट सेंसस हिमाचल में जब आपका चेहरा तय नहीं था तो यही तर्क आप लोग कांग्रेस पार्टी वहां हिमाचल के लिए दे रही थी कि हमारे पास तो इतने चेहरे हैं, ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए, तो वहां वो तर्क फिट होता है, मध्य प्रदेश में नहीं होता है। इसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। हाँ। उनको जो मैंडेट 5 वर्ष का मिला था उसे बीच में सिंधिया जी के साथ मिलके उनको सत्ता से अलग कर दिया। तो एक उनका पहला हक बनता है जो उन्होंने काम किया है, कार्यकर्ता उनके नहीं, साथ मैं कमलनाथ के हक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बीजेपी के अलग अलग चेहरों की बात कर रही हूँ। आपने उसे कहा कि यहाँ चेहरा नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तर्क आप लोगों पर भी फिट होता था हिमाचल में। हाँ। बिल्कुल, कांग्रेस तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि कमलनाथ के नेतृत्व में हम 150 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन दुष्यंत सारे एकजुट, पूरी पार्टी आश्वस्त होते केंद्रीय हैं, नेतृत्व का पूर्ण मतदान होता है समर्थन। उस दिन आश्वस्त होते हैं, फिर जब जिस दिन नतीजे आते हैं उस दिन आपकी यही भाषा बदल जाती है, फिर बात होती है मंथन कर लेंगे। मैं राजपाल जी से भी बात कर ली, तो चलिए आपने तो बोल ही दिया आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त है। मैं जानना चाहती हूँ राजपाल जी, यहाँ पर दुष्यंत नागर जी बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, सारा कॉन्फिडेंस तो कांग्रेस के पास है, क्योंकि कांग्रेस के जो दावे हैं वो भी उस पर भी लोगों को यकीन है, आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है। वो क्लियरली कह रहे हैं कि कांग्रेस मच कॉन्फिडेंट है आपसे। इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं, इसको और कॉन्फिडेंस कहते हैं, जो दुष्यंत जी बता रहे हैं। ये चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक तौर पर हमारे कई वरिष्ठ नेताओं को, दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। हमने वोटर को जो है अपॉर्चुनिटी देने का काम किया है, नेतृत्व देने का काम किया है, हमने काम करके बताया है, हमने विकास करके मध्य प्रदेश में बताया है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया है, हमने यहाँ पर नई नई योजनाओं के माध्यम से, पॉलिसी के माध्यम से पिछले 18 साल के अंदर मध्य प्रदेश को बीमारू मध्य प्रदेश से निकालकर आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर ले जाने का काम किया है। और ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता है, हमारी रणनीति है, हमने रणनीति के तहत हमारे नेताओं को नहीं। लेकिन राजपाल जी एक बात ये सवाल उठता है कि देखिए आपकी रणनीति है, ठीक है, पार्टी संगठन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर आती हूँ दुष्यंत नागर जी, लेकिन एक आ रही हूँ लेकिन राजपाल जी सवाल तो देखिए उठेगा ना, जब आप काम देते हैं और काम के साथ अच्छा प्रदर्शन होता है तो फिर यकीन बढ़ जाता है। वो यकीन क्यों नहीं फिर मध्य प्रदेश में नजर आ रहा था? एक नाम को लेकर आगे बढ़ने की जो हमेशा की स्ट्रैटेजी रही है उससे क्यों पीछे हटे फिर बीजेपी? कहाँ यकीन की कमी दिख रही है आपको? ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हमने रणनीति तौर पर कहीं भी मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करने का काम नहीं किया है। मध्य प्रदेश फर्क है सर, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इतने सालों से सत्ता में काबिज रहे हैं। मध्य प्रदेश की तुलना बीजेपी के बाकी राज्यों से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां एक चेहरा सत्ता पर काबिज रहा। अगर उस चेहरे पर कॉन्फिडेंस आपने नहीं जताया है इस बार, तो उसके कुछ कारण होंगे, ये मंथन भी होगा आपके बीच और ये सवाल दूसरे आपसे पूछेंगे भी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ये चुनाव जो लड़ा जा रहा है, सर्वाधिक सभाएं मुख्यमंत्री की हुई है। ठीक है, सुहेल के पास जा रहे हैं, सुहेल के पास जी। मैं राजपाल जी आपके पास वापस आ रही हूँ, सुहेल के पास जा रहे हैं, वो सीधे भोपाल में वोटर्स के बीच हैं और बात कर रहे हैं। सुहेल, जी सुचरिता, यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं जो अलग अलग पक्ष रखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा है पुटिंग शर्मा। क्या? पुटिंग शर्मा। पुटिंग शर्मा, क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ। क्या नौकरी? मोहित, सरकारी नौकरी। अच्छा, तो बताइए क्या माहौल है यहाँ? माहौल बढ़िया है इस समय। हाँ। पूरे भोपाल माहौल अच्छा है, कांग्रेस का माहौल है। इस बार पब्लिक का बिल्कुल रुख जो है बदल चुका है, और एक तो पेंशन, पुरानी पेंशन को लेके कर्मचारियों में बड़ा पेंशन स्कीम, कांग्रेस ने कहा हम सरकार में आए तो पेंशन देंगे। सर क्या नाम आपका? निखिलेश मिश्रा।
तो मिश्रा जी क्या यहाँ भाजपा क्यों? डबल इंजन सरकार जो 18 साल में मोदी जी शिवराज जी ने किया है कांग्रेस है। ये तो कांग्रेस अब ये सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग वर्कर्स हैं, फिर तो इनको तो जहाँ सुविधा मिलेगी वो बोलेंगे।